हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू द 12 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन इन आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद हम ऑनलाइन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कैसे जनरेट। तो क्या है कि सबसे पहले हमें GSEBservice.com वेबसाइट अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुके हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए अपना कुछ डिटेल फिलअप करनी होगी। उसमें आपका नेम, फर्स्ट है सरनेम, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम सिलेक्ट कर देना है और आपको लिख लेना है। उसके बाद जेंडर यानी कि मेल और फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है, आपका कौन से तालुका में रहते हैं वो सिलेक्ट कर देना है, आपका विलेज या सिटी जो भी हो वो सिलेक्ट कर देना है। आपको अपने एड्रेस को फिलअप कर देना है। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ आपको अपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी आपके मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में हो उस तरफ से ही फिल करनी है, क्योंकि पीछे से कोई क्वेरी न आए और आपका सर्टिफिकेट में भी कोई क्वेरी न आए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर से अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर देना है, जो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो डिटेल फिल की हो आपने वो कंप्लीटली हो और आपको फिर से लॉगिन करने के बाद कोई एडिट ना करना पड़े, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी डिटेल आपने फिल की होगी वही यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपको सिलेक्ट एग्जाम में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको आगे जाके यहाँ से ऊपर स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे दिखाई देगा आपको अपनी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट એટલે કે समकक्षता सर्टिफिकेट को कैसे वो जनरेट करें। यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रूफ भी मांगे जाते हैं। 200 रुपया फ़ी होती है इसमें और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके आगे बढ़ो कि एप्लीकेशन में आगे जाना है। उसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के ऑफिशियल पेज पे आप आ जाओगे। उसके बाद अपना सरनेम, नेम, फादर नेम और क्वालिफिकेशन जो भी हो, ITI डिप्लोमा, उसके बाद स्टैंडर्ड 12 सिलेक्ट। देखिए दोस्तों, इसमें सब आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा होगा वो यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट नेम हो वो। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ हमने स्क्रीनशॉट नहीं रखा है यहाँ वो। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आते हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमने यहाँ लिस्ट रख दी है, जैसे कि 5th सेम 6th सेम की मार्कशीट दोनों अपलोड करनी होती है। कन्वोकेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों में से एक अपलोड करना होता है। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड अपलोड करना होता है। उसके बाद 10th SSC की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
यानी कि एलसी अपलोड करनी होती है। वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फी पेमेंट के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई जैसे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। उसमें से आपको कोई भी वन ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने 215 रुपीस का पेमेंट कर देना है। दोस्तों आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। जो आपको ये वीडियो यूज़फुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।